यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में अतीक अहमद का बेटा असद अहमद मारा गया। उमेश पाल हत्याकांड में असद कई दिनों से फरार चल रहा था। उसके साथ एक और कुख्यात अपराधी गुलाम भी मुठभेड़ में मारा गया है। यूपी एसटीएफ की ओर से यह जानकारी देते हुए बताया गया कि अतीक अहमद पुत्र असद और मकसूदन पुत्र गुलाम प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड थे। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। इस दौरान झांसी में डीएसपी नवेंदु और डीएसपी बिमल के नेतृत्व में यूपी एसटीएफ की टीम के साथ हुई मुठभेड़ में दोनों मारे गए। इनके पास से विदेशों में बने अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। उधर यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने मीडिया को बताया कि असद और गुलाम को जिंदा पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने एसटीएफ की टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों मारे गए। सूत्रों के मुताबिक असद अहमद 27 फरवरी से 14 मार्च तक बदमाश खालिद के दिल्ली के संगम विहार स्थित घर में रुका था। यूपी एसटीएफ ने 29 मार्च को इस जगह छापेमारी की थी, लेकिन असद का पता नहीं चला। एसटीएफ ने यहां खालिद से काफ़ी पूछताछ की थी, खासकर अतीक अहमद से। असद अहमद को रसद मुहैया कराने वाले बदमाश खालिद को अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद स्पेशल सेल ने यूपी एसटीएफ से कई जानकारियां साझा की। एसटीएफ ने खालिद से उसकी मूवमेंट को लेकर काफ़ी पूछताछ की थी और आगे कहां जाएगा इसकी जानकारी जुटाई थी। यह माना जा रहा है कि एसटीएफ को खालिद से काफ़ी इनपुट मिला था। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर पर उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने कहा, मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी के सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। आज इंसाफ हुआ है। पुलिस ने बहुत सहयोग किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल। तो हमें पहले से जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। एसटीएफ टीम पूरी तैयारी के साथ थी और झांसी में आज जो मुठभेड़ हुई है इसमें असद और गुलाम जो इस घटना के प्रमुख शूटर्स थे वो मारे गए हैं। इस घटना को पूरे देश ने लगभग लाइव देखा था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस उपलब्ध थे और किस तरह से इस पूरे गैंग ने कार्रवाई की थी। ऐसे व्यक्ति को जो उनके खिलाफ गवाह था और उसको पुलिस की सिक्योरिटी प्राप्त थी, 2 गनर्स थे, उसको तथा उसके दोनों गनर्स को मार दिया था। ऐसे व्यक्ति को पकड़ना बहुत आसान नहीं था, लेकिन फाइनली आज ट्रैक डाउन करके इनके साथ जो इनकाउंटर हुआ उसमें दोनों मारे गए। सर, लगातार आपको बहुत सारे यूनिट्स लगानी पड़ी और खासतौर पर रिकवरी में क्या आया है सर? क्या ऐसे आर्म्स थे जो मतलब पब्लिक उसमें डोमेन में नहीं होने चाहिए, इस तरह के बहुत सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न? दोनों अच्छे, बहुत ही मैंने जैसा बताया कि फॉरेन मेड वेपन्स हैं। 1.455 ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर है और एक वॉल्थर P88 पिस्टल है। सर, मतलब ये आमतौर पे क्या सामान्य रूप से देखे जाते हैं या इन्होंने कहाँ नहीं से? ये दोनों वेपन्स बहुत ही रेयर हैं और सामान्य रूप से नहीं मिलते। सर, जिस तरीके से आपकी टीमें लगी हुई है, गुड्डू को लेकर के कई तरीके की खबरें आ रही हैं कि मेरठ में उसे घेर लिया गया है या उसको कहीं ना कहीं देखा गया है। नहीं, मेरठ में हमने उसको काफ़ी समय पहले ट्रैक डाउन तो किया था, लेकिन एक नियर मिस हुआ था जब वो हमारे ड्रैगनेट से बाहर निकल गया था और भागने में सफल हो गया था। सर, जो हम लोग के पास खबर आ रही है कि उसे मार डाला गया है, मैं मतलब इसे लाइव सुन रहा हूँ, तो क्या नहीं, हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं है। सर, जो इनकाउंटर हुआ था क्या ये सिर्फ 2 थे या इनके साथ कोई और साथी भी था? जी हाँ, इसमें 2 ही लोग थे, दोनों अपराधी मारे गए। सर, क्या माना जाए कि केस के जो बाकी फरार हैं, क्या आप उन लोगों के बहुत नज़दीक हैं? क्योंकि अब तक 4 इनकाउंटर हो चुके हैं, कई लोगों की गिरफ्तारियां हो गई हैं। सभी अपराधी जो प्रकाश में आए हैं सभी को हम गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार ये प्रयास चल रहा है। एसटीएफ की ने अपनी पूरी ताकत। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए, ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।